गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आपको थर्ड सेमेस्टर में अध्याय 1 अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे थे, तो जिसके पार्ट 2 में हम आगे की बात बता रहे हैं। हमारा प्रकरण चल रहा था वित्तानुपात। तो वित्तानुपात किसको कहते हैं? वित्तानुपात क्या है, ये बात हमने आपको बताई थी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो जैसे मान लीजिए कि ABCDEFG कई राशियां हैं और इनमें A का अनुपात B से जो है वही B का अनुपात C से होता है और C का अनुपात D से होता है और D का अनुपात E से होता है। अर्थात A का अनुपात B के साथ में और B का अनुपात C के साथ में और C का अनुपात D के साथ में और D का अनुपात E के साथ में जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। इस ABCDE ये हमारी राशियां हैं और A का अनुपात B के साथ में बराबर B का अनुपात C के साथ में बराबर D का अनुपात C का अनुपात D के साथ में और D का अनुपात E के साथ में एंड सो ऑन। तो ये शर्त वित्तानुपात की है, अर्थात ये राशियां वित्तानुपात में हैं। अब कुछ खास बात, जैसे मान लीजिए कि 3 राशियां हैं हमारे पास A, B, C और D और ये वित्तानुपात में हैं, तब A/B बराबर B/C। तो यहाँ पर B को AC का मध्यानुपात कहते हैं। यहाँ पर B राशि A और C का मध्यानुपात कहलाती है। मध्यानुपात कहलाती है। अगर ABC 3 राशियां हैं और तीनों वित्तानुपात में हैं, तब A/B बराबर B/C। तो राशि जो B है वो A और C का मध्यानुपात कहलाती है और B का मान हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम B को मध्यानुपात कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो C है, राशि C A तथा B का तृतीयानुपात कहलाती है। तृतीयानुपात, ये जो राशि C है A तथा B का तृतीयानुपात कहलाती है। तो कुछ अन्य संबंध जो हैं उनको भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए अन्य बातें क्या हैं, जैसे A अनुपात B बराबर C/D।
या C अनुपात D। अगर ऐसा है A/B बराबर C/D, ये कब होता है? जब A/B समानुपात C/D, ये शर्त होती है। तो इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इनका व्युत्क्रमानुपात कैसे ज्ञात करेंगे? व्युत्क्रमानुपात, तो इनका व्युत्क्रमानुपात होता है B/A बराबर D/C। तो इनके अंश और हर आपस में बदल जाते हैं, तो इसको आप कहते हैं व्युत्क्रमानुपात इनवर्टेंडो। और इसी प्रकार हम एकांतरानुपात की बात करते हैं। जैसे लिखा है A/B, तो A/C लिख दें हम, और B को C के प्लेस में, तो B/D। इसको कहते हैं एकांतरा अनुपात, अल्टरनेंडो। एकांतरानुपात, अल्टरनेंडो कहलाता है। और इसके बाद में देखिए एक तीसरा नियम, एक क्रिया होती है योगानुपात की। तो योगानुपात किसको कहते हैं? योगानुपात और अंतरानुपात, योगांतरानुपात, तीन चीज़ें होती हैं। जैसे हमको 4 राशियाँ दी गई हैं ABCD जो समानुपात में हैं, तो हम योगानुपात ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये होता है A+B/B बराबर C+D/D। इसको कहते हैं योगानुपात, कंपोनेंडो। योगानुपात कहलाता है, इसको कहते हैं कंपोनेंडो। इसी प्रकार से योगांतरानुपात, तो योगांतरानुपात और अंतरानुपात दो होते हैं। अंतरानुपात देखिए ये क्या है? A-B/B बराबर C-D/D। तो ये होता है अंतरानुपात। अंतरानुपात डिविडेंडो। अब इसके बाद एक प्रकरण आता है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात A+B/A-B बराबर C+D/C-D। तो इसको हम कहते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात अंग्रेजी में कहेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये अंग्रेजी में कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये योगांतरानुपात का सूत्र हुआ। इस प्रकार से आपने जो है समानुपात के नियम सीखे। अब जैसे मान लीजिए कि हमको अनुपात के सवाल में दिए गया है, तो किसी का हमें भाग ज्ञात करना है। जैसे सूत्र होता है इसका, प्रथम अनुपाती भाग
अनुपात हमको दिया गया A अनुपात B, टोटल राशि दी गई है, तो हम A का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रथम अनुपाती भाग बराबर ये क्या होता है, कुल योग गुणा प्रथम अनुपात बटे अनुपाती योग। तो अगर हमें अनुपात दिया गया है, कुल योग दिया गया है, पूरी राशि दी गई है, तो हम अनुपात अलग अलग करना चाहते हैं, प्रथम भाग ज्ञात करना चाहते हैं, तो कुल योग में प्रथम अनुपात का गुणा कर देंगे, अनुपाती योग से भाग दे देंगे। सिमिलरली अगर हमें दूसरा अनुपात ज्ञात करना है तो द्वितीय अनुपाती भाग बराबर कुल योग गुणा द्वितीय अनुपात बटे अनुपाती योग। इस प्रकार से हम इस अध्याय के अन्यान्य प्रश्नों को, सवालों को, समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम अगले पार्ट में आपको अंकित प्रश्नों पर विचार करेंगे, अंकित प्रश्न हल करके बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।